हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोक प्रशासन का एक नया टॉपिक का नाम हमारे है प्रशासनिक विकास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। तो आज इसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक विकास क्या होता है। प्रशासनिक विकास से तात्पर्य है कि हमारे प्रशासनिक संरचना, प्रक्रियाओं और कार्यों में किए जाने वाले सुनियोजित परिवर्तन। क्या है हमारी प्रशासनिक संरचना, प्रक्रियाओं और कार्यों में किए जाने वाले सुनियोजित परिवर्तनों से है, जिसका उद्देश्य क्या हमारे नवीन परिस्थितियों और विकास प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है हमारे नवीन परिस्थितियों और विकास प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है यह प्रशासन को अधिक प्रभावी, कुशल और उत्तरदायी बनाने की प्रक्रिया होती है। यह क्या होती है हमारी प्रशासन को अधिक प्रभावी, कुशल और उत्तरदायी बनाने की प्रक्रिया होती है क्या हमारे प्रशासनिक विकास। अब बात करेंगे प्रशासनिक विकास के साधन। प्रशासनिक विकास के कौन कौन से साधन हैं। प्रशासनिक विकास मुख्य रूप से 3 साधनों का माध्यम से प्राप्त किया जाता है। क्या प्रशासनिक विकास मुख्य रूप से 3 साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पहला तरीका हमारे प्रशासनिक सुधार, दूसरा होता है नवाचार और तीसरा होता है हमारे क्या स्वतः विकास, मतलब स्पॉन्टेनियस जो डेवलपमेंट होता है वो। तो पहला देखते हैं प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो इसमें प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक कार्य और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुनियोजित और जानबूझ के किए जाने वाले सुधार शामिल किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है हमारे प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक कार्य और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुनियोजित और जानबूझ के किए जाने वाले सुधार शामिल किए जाते हैं। जैसे हमारे संगठनात्मक पुनर्गठन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, नियमों और विनियमों का युक्तिकरण, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती है। फिर आता है नवाचार या इनोवेशन। तो इसमें प्रशासन में विभिन्न नई इकाइयों, विचारों और तकनीकों का समावेश किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है प्रशासन में विभिन्न नई तकनीकों, विचारों और तरीकों का समावेश किया जाता है। जैसे हमारी ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है नवाचार या इनोवेशन के अंदर। तीसरा आता है स्वतः विकास। स्वतः विकास की बात करें तो इस समय के साथ स्वयं प्रशासन द्वारा आंतरिक रूप से होने वाले सुधारों को संदर्भित करता है कि प्रशासन कभी कभी खुद भी अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करता है। तो स्वतः विकास ये स्पॉन्टेनियस जो डेवलपमेंट होता है उसको माना जाता है, जो अनुभवों और बदलती ज़रूरतों के जवाब में होता है। कि जैसे हमारा प्रशासन व समाज बदल रहा है तो जैसे जैसे उसको अनुभव होते हैं वैसे ही क्या होता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदलता रहता है प्रशासन। उदाहरण के रूप में देखें तो अधिकारी के द्वारा बेहतर प्रथाओं को अपनाया जाना, कार्य संस्कृति में धीरे धीरे सुधार करना, ये सब चीज़ें स्वतः विकास के अंदर शामिल की जाती है। अब हम देखेंगे प्रशासनिक विकास की विशेषताओं के बारे में। प्रशासनिक विकास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में देखें। पहली विशेषता आती है हमारी विकास प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप विकास प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो प्रशासनिक विकास होना तो मस्ट है। मतलब प्रशासनिक विकास प्रशासन के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं, जैसे हमारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, इनको प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में काम करता है। यह एक कुशल प्रशासन ही क्या करता है विकास के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा हमारा उद्देश्य आता है हमारा क्या प्रथम लक्ष्य प्रशासनिक सुधार। इसका प्रथम लक्ष्य क्या होता है प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक विकास का प्रथम लक्ष्य प्रशासनिक सुधार होता है। इसका तात्पर्य है कि प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। क्या कि प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या इसमें निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। फिर आता है क्षमता और कुशलता में वृद्धि। तो प्रशासनिक विकास प्रशासनिक विकास क्या हमारे प्रशासनिक क्षमता मतलब कैपेसिटी, कुशलता मतलब एफिशिएंसी में वृद्धि करता है। तो ये क्या करता है कि हमारी प्रशासनिक क्षमता और कुशलता दोनों में वृद्धि करता है। यह प्रशासन को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाता है। ये क्या करता है प्रशासन को अधिक सक्षम बनाता है और अधिक प्रभावी बनाता है। अब हम देखेंगे प्रशासनिक विकास में आने वाली समस्याएं या बाधाएं कौन कौन सी। प्रशासनिक विकास में आने वाली समस्याएं, तो प्रशासनिक विकास में बहुत सारी बाधाएं और समस्याएं आती हैं। जैसे अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य संपर्क और समन्वय का अभाव रहता है। तो उच्च अधिकारियों और निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं इनके बीच में संवाद और समन्वय की कमी से क्या होता है नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आती है। कि जब उच्च अधिकारी और निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं इनके बीच में संवाद और समन्वय की कमी होती है, तो इससे क्या होता है नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आती है। दूसरी समस्या आती है आधुनिक तकनीकों का प्रशासन में शामिल न करना। क्या आधुनिक तकनीकों को प्रशासन में शामिल न करना। तो नवाचार और तकनीकी उन्नयन को अपनाने में प्रतिरोध और धीमी गति की वजह से क्या नवाचार और तकनीकी उन्नयन को अपनाने में प्रतिरोध और धीमी गति सबसे बड़ी समस्या होती है। तो प्रशासन में भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार प्रशासन की दक्षता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता को कम करता है। भ्रष्टाचार क्या करता है? प्रशासन की दक्षता, निष्पक्षता, प्रभावशीलता को कम करता है, जिससे क्या होता है? जिससे विकास के लक्ष्य बाधित होते हैं। फिर राजनेताओं का अत्यधिक निर्भरता। क्या राजनेताओं पर अत्यधिक निर्भरता की बात करें तो प्रशासन का अत्यधिक राजनीतिकरण, राजनेताओं पर निर्भरता, जिससे पेशेवर स्वतंत्रता और वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है। क्या राजनेताओं पर अत्यधिक निर्भरता की बात करें तो प्रशासन का अत्यधिक राजनीतिकरण और राजनेताओं पर निर्भरता, जिससे क्या होती है कि हमारे पेशेवर स्वतंत्रता और वस्तुनिष्ठता क्या होती है? प्रभावित होती है। अगली समस्या आती है प्रशासन में जनसहभागिता का अभाव होता है कि जनता की भागीदारी के बिना विकास कार्यक्रम अक्सर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जिनके लिए हम कार्यक्रम बना रहे हैं यदि वही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कार्यक्रमों को सिद्ध होना या लागू होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर प्रशासन में अभिप्रेरणा और पहल की भावना का अभाव। या प्रशासन में अभिप्रेरणा और पहल की भावना का अभाव की बात करें तो कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी और नई पहल करने से हिचकिचाहट होती है, जिससे नवाचार और सुधार धीमे पड़ जाते हैं। कि कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी होती है और नई पहल करने से क्या होता है? हिचकिचाहट होती है। नई पहल को लागू करने में हिचकिचाहट होती है, जिससे नवाचार और सुधार धीमे पड़ जाते हैं। प्रशासन में कर्मचारियों और रूढ़िवादी जो दृष्टिकोण, ये भी सबसे बड़ी समस्या होती है। मतलब परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध और पुराने तकनीकों को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन से डरते हैं। तो हम दोबारा से देख लें प्रशासनिक विकास की समस्याओं के बारे में। पहली समस्या आती है हमारे अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य संपर्क और समन्वय का अभाव। दूसरी समस्या आती है आधुनिक तकनीकों को प्रशासन में शामिल न करना। तीसरी समस्या आती है प्रशासन में भ्रष्टाचार। चौथी आती है राजनेताओं पर अत्यधिक निर्भरता। पांचवी आती है प्रशासन में जनसहभागिता का अभाव। छठी आती है प्रशासन में अभिप्रेरणा और पहल की भावना का अभाव। सातवीं आती है प्रशासन में कर्मचारियों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण। यही कुछ हमारी समस्या है। अब हम देखेंगे विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में अंतर। तो विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में कुछ खास अंतर है। देखिए, एक तरफ हमने विकास प्रशासन लिखा, दूसरी तरफ प्रशासनिक विकास लिखा। आधार देखें तो दृष्टिकोण की व्यापकता का आधार पे देखें तो विकास प्रशासन ज़्यादा व्यापक होता है। इसका दृष्टिकोण कैसा व्यापक है? ये हमारे समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास पे केंद्रित होता है। ये क्या होता है? हमारे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास पे केंद्रित होता है, जबकि हमारा प्रशासनिक विकास एक संकुचित दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि यह विकास प्रशासन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये अलग से कुछ नहीं है, ये विकास प्रशासन का ही एक हिस्सा है। तो मुख्य लक्ष्य की बात करें तो विकास प्रशासन यह क्या करता है? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, इस तरह क्या है? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करता है। जबकि हमारे प्रशासनिक विकास क्या करता है? प्रशासन में सुनियोजित परिवर्तन का समर्थन करता है। क्या करता है? प्रशासन में सुनियोजित परिवर्तन का समर्थन करता है। मतलब ये प्रशासन को बेहतर बनाना चाहता है। फिर किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? तो विकास प्रशासन की बात करें तो ये जन कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये क्या करता है? विकास प्रशासन जन कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जबकि हमारे प्रशासनिक विकास की बात करें तो विकास प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब विकास प्रशासन को सक्षम बनाता है कि वो जन कल्याणकारी कार्य राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। संबंध की बात करें तो यह प्रशासन का विकास है। जो हमारे विकास प्रशासन क्या होता है? प्रशासन के द्वारा विकास है। जबकि हमारे प्रशासनिक विकास क्या होता है? ये प्रशासन का विकास है। ये हमें क्या करना? प्रशासन का विकास करना है। इसमें आयाम की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो विकास प्रशासन कैसा होता है? बहुआयामी दृष्टिकोण वाला होता है। विकास प्रशासन कैसा होता है? बहुआयामी दृष्टिकोण वाला होता है। मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के आयामों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। जबकि प्रशासनिक विकास क्या होता है? एकल आयामी दृष्टिकोण होता है। कैसा होता है? एकल आयामी दृष्टिकोण है, जिसमें हमारे मुख्यतः प्रशासनिक सुधार और क्षमता वृद्धि को शामिल किया जाता है। तो इस तरह हमने प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन दोनों में अंतर को देखा। संक्षेप में देखें तो विकास प्रशासन व्यापक लक्ष्य होता है। विकास प्रशासन का व्यापक लक्ष्य होता है, मतलब इसका व्यापक लक्ष्य कैसा है? विकास करना। जबकि हमारे प्रशासनिक विकास उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण या प्रक्रिया के रूप में काम आता है। मतलब प्रशासन में सुधार किया जाता है, उसके बाद ही हम क्या विकास प्रशासन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने क्या किया? जो प्रशासनिक विकास है इसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश की, इसकी चुनौतियों के बारे में जानने की कोशिश की, विकास प्रशासन से इसके अंतरों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।